गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है उसको देखिएगा। वो कहते हैं इफ ए यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर। अगर एक लड़का या एक आदमी मोटरसाइकिल को 25 की स्पीड से चलाते हैं तो उसको कॉस्ट आता है पेट्रोल का 2 रुपए पर किलोमीटर। अगर वो तेज चलाता है तो अगर 40 की स्पीड से चलाता है तो उसका जो पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो 5 रुपए पर किलोमीटर बढ़ जाता है। लेकिन उसके पास सिर्फ 100 रुपीज है पेट्रोल के ऊपर खर्च करने के लिए। हमें मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है 1 घंटे के अंदर। मैक्सिमम डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, लेट डिस्टेंस covered with 25 किलोमीटर पर आवर। अगर इस स्पीड से जो डिस्टेंस कवर करता है, मान लो मैंने वो कहा x किलोमीटर है, मैंने कहा डिस्टेंस कवर्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उससे मैंने क्या मान लिया y किलोमीटर। क्योंकि जो चीज आपको निकालनी है वो तो आप लेट ही करेंगे ना। आपने क्या निकालना था, आपको निकालना था मेरे पास टोटल डिस्टेंस। तो मेरे पास आपको ये पता चल गया जो टोटल डिस्टेंस का जो निकालना है उसका मैक्सिमाइज z का फंक्शन क्या हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालना है। समझे। अब आती है कॉस्टिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अब हम कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि कॉस्टिंग का मेरे पास ऑपरेशन कैसे लगने वाला है। अब एक बात को सुनिएगा, अगर मैं आपको ये कहता हूं 1 किलोमीटर पे मेरे को 2 रुपए लगते हैं, 1 किलोमीटर पे 2 रुपए लगते हैं, x किलोमीटर पे कितना लगेगा 2x प्लस में 1 किलोमीटर पे मुझे 5 रुपए लगते हैं तो y किलोमीटर पे कितना लगेगा 5y। और ये जो कॉस्ट है वो या तो 100 होनी चाहिए या 100 से कम, क्योंकि 100 से ज्यादा तो मैं दे नहीं सकता। उसने मुझे क्या कहा था, मैक्सिमम 100 रुपीज है उसके पास खर्च करने के लिए पेट्रोल पे। बन गया मेरे पास। अच्छा, उसने कहा टाइम 1 घंटा है, 1 घंटे पे ही आपको निकालना है टाइम। तो एक बात मुझे बताएं, आपको ये पता है अगर मैं यहां से टाइम निकालता हूं, फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम। तो मुझे यहां से एक चीज क्लियर हो गई, अगर मेरे पास मुझे टाइम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस बाय में स्पीड। समझे। अगर मैंने ऐसे ही पहले वाले केस में, इस वाले केस में मैंने क्या निकाला टाइम, तो डिस्टेंस उसने कितना चला था x किलोमीटर, स्पीड उसकी कितनी थी 25। अगर ऐसे ही मैं टाइम को निकालता हूं इस केस में, डिस्टेंस चला था y और स्पीड कितनी थी 40। तो दोनों का जो टाइम था वो कितना था आपके पास, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा या उससे कम। उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा उसके पास 1 ही घंटा था। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने। और आपको पता है ये वाली इक्वेशंस तो आपके पास आती ही आती है, मैंने कहा था ये तो फिक्स होती है आपके पास। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, यहां से ग्राफ ड्रॉ करना है माय डियर। देखो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या कहा था आपको, इस तरह से करेंगे यार। ये 0 यानी कि ओरिजिन, ये y और ये x हो गया आपके पास। समझ पा रहे हैं। मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन तो मेरे पास यहाँ पर थी, दूसरी इक्वेशन मेरे पास एक ये यहाँ पे थी, और ये तो होती है मेरे पास। मैंने यहाँ पे टेबल भी बनाना पड़ेगा, आपको याद रखना। ठीक है। और ये सॉल्व भी करके दिखाना है। x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा 20। इसको इक्वल टू मान के चलते हैं, आपको पता है। y को 0 रखा तो x कितना आ गया मेरे पास 50 आ गया। समझ गए। यानी कि 0 पे मेरे पास 50 आएगी y की वैल्यू, 0 पे मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 20 आ गई। और x अगर 50 होगा मेरे पास तो y 0 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास ये लाइन कुछ इस तरह से बन गई आपकी। और आपको पता है लाइन के ऊपर मुझे उस इक्वेशन को भी लिखना पड़ता है, वो मत भूलिएगा। इसके नंबर आपके कट होते हैं अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो। अब मुझे इस वाली इक्वेशन पे काम करना था मेरे। बनाते हैं टेबल, ये x और ये y।
x को 0 किया तो ये 0, तो y 40 आ गया। y को 0 उधर जाके तो खत्म, ये उधर जाके मल्टीप्लाई तो 25 आ गया आपके पास। समझ रहे हो ना, ये तो आसान था। यानी कि x पे 0 पे तो y 40, x 0 पे y 40 और y 0 पे वो 25। कुछ इस तरह से बनने वाला है आपका ग्राफ, समझिए। और यहाँ पे जो इक्वेशंस होंगी वो आपके पास कौन से आने वाली है, x बाई में एलसीएम भी ले सकते हैं कुछ बच्चे लेना चाहें तो, लेकिन मैं कहता हूँ क्या जरूरत है जब हमारा काम इसी से बन जाए। तो समझ गए हो ना ये बात। अच्छा, अब आपको शेडिंग का पैटर्न देखना है। मैं ग्रीन वाले में यहाँ भी 0 और यहाँ पे भी 0, क्या 0 0 100 से छोटा है? हाँ जी, तो कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो देखो मैं ग्रीन कलर से क्या कर रहा हूं, शेडिंग लेके आ रहा हूं नीचे की तरफ। फिर मैं करता हूं ब्लू वाले के केस में, इसको 0 करा, ये भी 0, तो क्या 1 से छोटा है? हाँ जी, तो मेरे पास हो गई कंडीशन ट्रू। तो देखो ब्लू कलर की जो शेडिंग आएगी मेरे पास, यानी कि अब एक ऐसा रीजन देखना है जहां पे कॉमन पोर्शन आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कॉमन पोर्शन मेरे पास ये वाला बनता है, कॉमन पोर्शन ये वाला बनता है। ये वाला पॉइंट है 0 O, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से आए थे? O था ओरिजिन, तो यानी कि 0, 0। इस वाले के आपको पता ही है कितने आ गए थे, 25, 0। इस वाले के आपको पता है 0, 20। इसका निकालना है मुझको। मैंने आपको क्या कहा था, इनको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन, इन दोनों इक्वेशंस का। अब इन दोनों इक्वेशंस का मैं एलिमिनेशन करने जा रहा हूं। एक तो क्या आ गया था आपके पास, 2x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू में 100। अब यहां पर जो ये इक्वेशन थी, इसको मुझे पहले एलसीएम लेने से एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेता हूं मैं, ठीक है। ये 25 है और ये 40 है, 25 और 40 का मैं एलसीएम लेता हूं, ठीक है। मेरे को 200x का एलसीएम आ जाएगा 200, यहाँ पे 8 पे जाएगा और यहाँ 5 पे चला जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8x प्लस में 5y, सॉरी यहाँ पे y था, इज इक्वल्स टू में 200। देखो वेरिएबल सेम आ गया, सीधा माइनस कर दूंगा, ये कैंसिल, माइनस का 4x माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि इस पॉइंट पे x कितना होगा, 25। अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ मेरे पास, या इसमें पुट कर सकता हूँ मेरे पास। मैंने क्या कहा, 2 इंटू में 25 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू में 100, 50 हो गया ये मेरे पास। उधर जाके माइनस करूंगा तो 50 रह गया, तो y सॉल्व करने पे कितना आ गया आपके पास, 10 आ गया। y आपके पास सॉल्व करने पे कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10 आ गया। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा y की वैल्यू। ये अच्छे से क्लियर है, सारे पॉइंट्स आ गए। सारे पॉइंट्स आने के बाद मैक्सिमाइज z कैसे निकालते थे, मैक्सिमाइज्ड यानी कि आपको z निकालना है, तो मैंने पहले 0 और 20 पुट किया। 0 प्लस में 20, सिंपल सा फंक्शन था तो 20 आएगा। दूसरे वाले को करा 25 प्लस में 10, तो कितना हो गया, 35। इसमें 25 और 0 को पुट किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 25। समझ गए हैं आप सब, पहले भी कर चुके हैं। 0 0 को पुट किया तो डिस्टेंस कितना आ गया, 0। मैक्सिमम क्या था इस पे, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस चलना है मुझे 100 रुपए पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 किलोमीटर तो चलूंगा मैं x की स्पीड से, और मतलब इसकी स्पीड से, और 10 किलोमीटर चलूंगा 40 की स्पीड से। समझ आया ये क्वेश्चन, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स इसी तरह का हम। ये आ गया है ना सभी को,
चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। वो आपको ये कहता है, एक मैन्युफैक्चरर कंसीडर दैट मैन एंड वुमन वर्कर्स आर इक्वली एफिशिएंट। एक मैन और एक वुमन दोनों इक्वली एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं और उनको पैसे भी सेम रेट पे देता है वो। He has 30 and 17 units of workers, यानी कि अब देखिएगा, मैंने पहले तो एक आपको बॉक्स बनाना होता है, यानी कि वर्कर्स लिख लिया क्योंकि उसके पास वर्कर्स थे, ठीक है। अच्छा, उसके पास दो तरह के वो गुड्स बनाता है, एक होता है ए टाइप का गुड, एक होता है आपके पास बी टाइप का गुड। वो इस तरह से बनाता है आपके पास, समझे हो? ए और बी टाइप का आपके पास वो क्या बना रहा है, गुड्स बना रहा है। सेम नंबर आप उसके पास ये 30 and 17 यूनिट्स ऑफ वर्कर्स मेल एंड फीमेल एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। अब टोटल जो वर्कर्स हैं आपके पास वो है 30 और एक है आपके पास कैपिटल उसने मुझे क्या कहा, टोटल कितनी कैपिटल है उसके पास, 17 यूनिट्स की कैपिटल है, ठीक है। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए 2 वर्कर्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इसमें 2 लोगों की जरूरत है और 3 कैपिटल की जरूरत है, और उसमें कहता है 3 यूनिट वर्कर्स की जरूरत है और 1 कैपिटल की जरूरत है आपको, अगर बी नाम का प्रोडक्ट बनाना है तो, ठीक है। जो ए वाला जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस होगा वो होगा 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एक प्रोडक्ट का, और यहाँ पे होगा 120 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी समझ गए। आपको क्या करना है, रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। रिवेन्यू को क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। अब एक बात बताओ मेरी, उसने मुझे क्या कहा, रिवेन्यू को मैंने ये मान लिया, लेट ए टाइप जो प्रोडक्ट है वो नंबर ऑफ कितने हैं, एक्स, और जो बी टाइप है वो कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ वाई। सबसे पहले तो रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज्ड रिवेन्यू यानी कि जेड। अगर एक यूनिट पे 100 रुपए है तो एक्स पे कितना होगा, 100x, एक पे वाई है तो 120, एक पे 120 है तो वाई पे 120 वाई। ये तो मेरे पास मैक्सिमाइजेशन करना आ गया, जो मुझे मैक्सिमाइज करना था। अब एक बात बताओ, एक प्रोडक्ट को बनाने में 2 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और बी नाम के वर्कर को बनाने में 3 की, तो यहाँ पे 3 into y, क्योंकि बी वाले वाई थे। वर्कर टोटल कितने हैं, 30, यानी कि 30 या उससे कम होंगे, उससे ज्यादा का कोई हिसाब नहीं है। और जो वो लाइन थी ना मैन और वुमन को, कुछ ऐसा नहीं था, कोई यूज नहीं है, वो खाली आपको ऐसी कंफ्यूजन के लिए दे रखी थी। कैपिटल में 3 कैपिटल लगती है एक प्रोडक्ट को, तो एक्स बनाने में 3x, एक कैपिटल लगती है एक प्रोडक्ट को, y बनाने में 1 into y। टोटल कितनी थी, 17 है, तो 17 या उससे कम लगेगी। आपको पता है ये दोनों तो मेरे पास एज इट इज रहने ही रहने वाले हैं। इक्वेशंस बन गई, इक्वेशंस के बनती आप धुआं उठाते हो ग्राफ के ऊपर, है ना। तो मैंने यहाँ ग्राफ बनाने के लिए भागा 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 भागा, ये बना मेरे पास x, ये बना मेरे पास y, और ये बना मेरे पास o यानी कि ओरिजिन, o यानी कि ओरिजिन बन गया मेरे पास। अब देखो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पहले अगर मैं x को 0 रखूंगा, मैं टेबल बनाता हूं, x को 0 रखा तो y 10 आएगा, इक्वल टू मान के चलते हो। y को 0 रखा तो वो x 15 आ जाएगा, यानी कि 0 पे मेरे पास कितना आ गया, ये 10 आ गया y। वो मेरे पास 0 पे x 15 आ गया। लाइन क्या करेंगे, इसको ऐसे मैच करेंगे, है ना। इसके ऊपर वही पुराना फंडा, इक्वेशन लिखेंगे आप। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस बी 3y लेस देन इक्वल्स टू 330। यहाँ पे वो इक्वल्स टू लिखी, समझ रहे हैं। अच्छा, फिर आपके पास आता है ये वाली इक्वेशन, इसका भी टेबल बनाता हूं, ये x और ये y। x को 0 किया तो y 17 आ गया, समझ गए। अगर मैं y को 2 पुट करता हूं ताकि मेरे पास पॉइंट में ना आए, तो आपको पता है 17 में से 2 गया 15, तो ये 5 आ जाएगा आपके पास। इस तरह से पॉइंट लिया करो ताकि पॉइंट्स में डेसिमल में ना आए।
0 पे 17, तो कुछ हद तक मेरे पास यहाँ जाने वाला है मान लो। 2 पे करने पे 5, 2 यानी कि 5 पे 2 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा पॉइंट मेरे पास। अगर आप 2-15 पे कंफ्यूज होते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, सिंपली इसको 0 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना मत। y को 0 मानोगे तो x कितना आ जाएगा 17/3, कोई दिक्कत नहीं है। 17/3 क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 5.6, यहाँ पे बन जाएगा 17/3 और ये 0 पे। आप इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना, हालांकि वो भी कर सकते हैं लेकिन मुझे लगा बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैंने वो नहीं करा। ये क्या होगा 3x + में y < 17 बन गई। अब करेंगे चेकिंग कंडीशन। यहाँ पे x में 0 पुट किया, क्या 30 से छोटा है, हाँ जी ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ आऊंगा। आपकी बुक में अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे, आपको अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस नहीं करनी है, वो सिलेबस से कट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ इस पे तो 0 + में 0 क्या 17 से छोटा है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो मेरी शेडिंग कुछ इस तरह से आएगी। सारे बाउंडेड वाले करने हैं, अनबाउंडेड आपका रीजन कट हो चुका है, सिलेबस से ध्यान रखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। इसके पॉइंट पता है, इसके पता है, इसके भी पता है, इसके निकालने हैं। निकालने के लिए एलिमिनेशन लगाएंगे। 3x + में y 17, 2x + में 3y = 30। मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9x + में 3y और 73 = 51। साइन को चेंज किया, ये उड़ गया, माइनस का 7 आ गया, यहाँ पे माइनस का 21, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया 3। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में या इसमें x की वैल्यू को 3 पुट करता हूं तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, समझे। तो ये क्या हो गया मेरे पास 3,8। अब आपको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था मेरा प्रॉफिट फंक्शन, तो ये था मेरे पास। अगर आपको उसे प्रॉफिट करना है मैक्सिमाइज तो देखिएगा फर्स्ट केस लेके चला अगर मैं, तो मेरे पास क्या होगा 100 इंटू में 0, ओरिजिन है तो 0 प्लस में 120 इंटू में 0, तो 100 करके 0 आएगा। दूसरा केस लेके चला तो x की जगह तो 0 और y की जगह मेरे पास 10, तो 100 करने पे 1200 आ गया। अब यहाँ पे लेके चला x की जगह तो 3 और y की जगह मेरे पास 8, तो कितना हो गया 300 प्लस में 960, कितना आ जाएगा आपके पास ये 1260। अगर अब मैं ये लेके चला x की जगह तो लेके चला 17/3 और y की जगह लेके चला 0, आपको पता है 1700 बाई में 3 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 6.6 लगभग। आपको पता चला मैक्सिमम किस पे आ रहा है 1260 आ रहा है मेरे पास, समझ गई। तो कैसे मुझे करना है, मैक्सिमम का केस मेरे पास ये वाला आने वाला है इस केस में। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से आ गया है सबको, उम्मीद करता हूं मैं। थैंक यू।